कराची में फितनतुल खवारिज का गाड़ी के जरिए खुदकुश धमाका और फायरिंग। कोयटा में फितनतुल खवारिज का गाड़ी के जरिए खुदकुश धमाका और फायरिंग। खुदकुश हमलावर और तमाम 5 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमलावर के धमाके के बाद दहशतगर्दों ने FC हेडक्वार्टर में दाखिल होने की कोशिश की। हमलावर FC की वर्दी पहने हुए थे। खुदकुश धमाके में FC के 2 जवानों समेत 20 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। सदर और वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान की खुदकुश हमले की मजम्मत। बरवक्त कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बलूचिस्तान के जिला खुजदार में फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 7 दहशतगर्द मारे गए, 10 के जख्मी होने की इत्तलात। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से IEDs, ट्रांसमीटर्स, अमरीकी साख्ता खुदकार हथियार बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनतुल हिंदुस्तान की बदोकश्त के मरकजी पुल पर नस्ब IED को नाकारा बना दिया। ऑपरेशन में ग्राउंड फोर्सेस और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तकारीर पर पीपल्स पार्टी नाराज़। कौमी असम्बली से वॉकआउट। नवीद कमर ने कहा, पंजाब में पहली बार ऐसा सैलाब आया, लेकिन सिंध को इसका तजर्बा है। माजी के तजर्बात पर अगर मशवरा देते हैं तो उसे तनकीद क्यों समझते हैं? पंजाब का मसला क्यों बनाते हैं? हमारा पानी हमारी मर्जी कहना कहाँ का तरीक़ाकार है? चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने सैलाबी सूरत हाल पर वज़ीर आला पंजाब के कामों की तारीफ़ की, जो हमारे अपने पार्टी अरकान को भी पसंद नहीं आई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मरीम नवाज के बयान पर पीपल्स पार्टी से माजरत। कहा, सियासत में गर्मा गर्मी चलती रहती है। ऑपोजिशन को मुखातिब करते हुए कहा, खुश होने की ज़रूरत नहीं। पीपल्स पार्टी का एहतजाज हमारे घर का मामला है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का कहना है कि पंजाब में बदतरीन सैलाब आया। 3 दरियाओं के सैलाब ने तबाही मचाई, लेकिन अफसोस दूसरे सूबों ने पंजाब के सैलाब पर सियासत की। लेकिन सबको पता होना चाहिए कि पंजाब के तमाम वज़ीर सैलाब मुतासिरीन के साथ मौजूद रहे। वज़रा का काम AC कमरों और गाड़ियों में घूमना नहीं। जिनको सड़कें, लैपटॉप, मुफ्त दवाई नहीं मिलती, उन्हें अपने हुक्मरानों से सवाल करना चाहिए। चकवाल में होनहार स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि आज पंजाब के 26 शहर ऐसे हैं जहां जराइम की शरह ना होने की बराबर है। IMF का पाकिस्तान से ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए मौसर इक़दामात का मुतालबा। दूसरे इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात में IMF ने मुमकिना तिजारती मनी लॉन्ड्रिंग के ख़तरात और मुमकिना असरात पर भी पाकिस्तान से रिपोर्ट मांग ली। मुतालबा किया कि वकला, लॉ फर्म्स, अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, रियल स्टेट एजेंट्स, सोना चांदी, कीमती धातुओं का कारोबार करने वालों की निगरानी की जाए। ज़राए के मुताबिक IMF ने नई कंपनियां रजिस्टर कराने, शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स का इंतज़ाम करने वालों की निगरानी का भी मुतालबा किया। अमरीका का गजा के लिए 20 निकाती अमन मनसूबे का ऐलान। इसराइली वज़ीर आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि मनसूबे के तहत गजा से इसराइली फ़ौज की मरहलावार वापसी होगी। फ़लस्तीन की अबूरी हुकूमत फ़लस्तीनियों और दुनिया भर के माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। अमरीकी सदर की सरबराही में बोर्ड ऑफ पीस नामी बैन अक़वामी इदारा जंग के बाद गजा की आर्जी हुक्मरानी संभालेगा। नई इंतज़ामिया में हमास का कोई हिस्सा नहीं होगा। मुआहदे के बाद 48 घंटों में गजा से यरग़मालियों की रिहाई के बदले सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि हमास ने मुआहदा कबूल न किया तो नेतन्याहू जो चाहें करें। ये मुआहदा अब्राहम अकॉर्ड की तौसी है। उम्मीद है ईरान एक दिन इस मुआहदे का हिस्सा बनेगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा, हमास ने अमन मंसूबा रद्द किया तो इसराइल अपना काम मुकम्मल करेगा। हमास का कहना है कि मुजवज़ा अमन मंसूबे के जायज़े के बाद रद्द अमल देंगे। इस्लामी जिहाद के सरबराह ने अमरीकी मंसूबे को खित्ता तबाह करने का नुस्खा करार दे दिया है। ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद अपने लोगों के लिए इब्रानी ज़ुबान में जारी इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का पैगाम। कहा, उन्होंने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर कोई इत्तेफाक नहीं किया और इसराइली फ़ौज बदस्तूर गज़ा की पट्टी के बेशतर हिस्से में मौजूद रहेगी। मुआहदे में फ़लस्तीनी रियासत की बात नहीं लिखी गई। इसराइल फ़लस्तीनी रियासत की सख्ती से मुखालिफत करता रहेगा। सिंध में कच्चे का इलाका गंदम की भरपूर मुनाफा बख्श पैदावार के लिए तैयार। सैलाब के फ़ायदे से आगाह किसानों की बड़ी तादाद में कच्चे के सैलाब से खुशी की लहर।
किसानों का कहना है ज़ेर ज़मीन सारा खारा पानी अब मीठा हो जाएगा। ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर बढ़ेंगे। सैलाब के साथ आने वाली ज़रख़ीज़ मिट्टी फसल को बढ़ाएगी। खुशहाली मुंतज़िर है। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात के भारतीय गुजरात पर मौजूद हवा का कम दबाव का सिस्टम कराची से तकरीबन 340 किलोमीटर दूर है। आज रात या कल सुबह तक बहेरा अरब में दाखिल होने का इम्कान। सिस्टम के तहत थतवारकर, उमरकोट, सांगड़, कराची, हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश का इम्कान है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पोलियो के खात्मे में DHOs और ज़िला इंतज़ामिया की नाक़िस कारकर्दगी पर सख्त बरहम। DHO बदीन और DHO केमाड़ी को मुअत्तल कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर मातली और असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर साकरों को ओहदों से हटाने का फैसला। वज़ीर आला सिंध का बदीन और ठट्ठा के डिप्टी कमिश्नर्स को डिसिप्लिनरी नोटिस करने का हुक्म। पोलियो के खात्मे और इम्यूनाइजेशन पर इजलास में गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा कि बच्चों को माजूरी से बचाना सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। पोलियो के खात्मे में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। क्या वजह है कि पोलियो थम नहीं रहा? अफसर बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखाएगा, उसके खिलाफ एक्शन होगा। मुझे ऐसे ऑफिसर्स नहीं चाहिए जो पोलियो मुहिम पर संजीदगी से काम ना लें। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने 1.5 साल गुजरने के बावजूद पीपल्स पार्टी हुकूमत की जानिब से डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमीशन ना बनाने पर ख़त लिख दिया। कहा सिंध हुकूमत नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2010 की खिलाफ वर्जी कर रही है। बारिशों और सैलाब ने आवाम को मुश्किलात में डबो दिया। डिज़ास्टर कमीशन गायब है। पीपल्स पार्टी की गफलत से लाखों आवाम बेयारो मददगार हैं। अली खुर्शीदी का फौरी डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमीशन के फौरी क़याम और नोटिफिकेशन का मुतालबा। सऊदी अरब के साबिक इंटेलिजेंस चीफ और सफ़ीर शहजादा तुर्की अल फैसल का कहना है कि गज़ा और फ़लस्तीन पर इसराइली कब्ज़े और नस्ल कुशी की जंग ने अमरीका का दोगला मायार मशरक़ वुस्ता समेत पूरी दुनिया पर वाज़ेह कर दिया। गज़ा मनसूबे में अमरीका को ईमानदार सालिस के बजाय इसराइल के हिमायती के तौर पर नज़र आ रहा है। रियाद में एक तकरीब से खिताब में तुर्की अल फैसल का कहना था कि कतर पर हालिया इसराइली हमले के बाद से खलीजी रियासतों की सलामती को एक मुस्तरद शुदा रियासत की जानिब से ख़तरा दरपेश है। तमाम खलीजी ममालिक के लिए याद दहानी है कि अब उन्हें अपनी तस्वीराती पॉलिसी को असर नौ तरतीब देना होगा। मगरबी ममालिक की तरफ से फ़लस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाना एहसन इक़दाम है। अफगानिस्तान में इंटरनेट और टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज मुनक़ता हुए 16 घंटे गुजर गए। इंटरनेट तक रसाई की बैनुल अक़वामी तंजीम नेट ब्लॉक्स का कहना है कि अफगानिस्तान में इंटरनेट मरहलावार मुनक़ता किया गया है। वहाँ इस वक्त मुकम्मल ब्लैकआउट है। सर्विस बंद होने की वजह से परवाज़ें मनसूख और बैंकिंग और कारोबारी निज़ाम मुतासिर है। और वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम लाहौर कलंदर्स के इश्तराक से गिलगित में 2 रोज़ा क्रिकेट ट्रायल्स। नौजवानों की कसीर तादाद ने सिटी पार्क गिलगित का रुख किया। लाहौर कलंदर्स की इंतज़ामिया के मुताबिक गिलगित से 15 रुकनी टीम का इंतखाब किया जाएगा। ख़वातीन टीम के इंतखाब के लिए आज इसी मकाम पर ट्रायल्स होंगे। GB से मर्दों और ख़वातीन की 2-2 टीमों का इंतखाब किया जाएगा।